गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपने पति विकास दुबे के बारे में कई बड़े खुलासे किए, साथ ही कई बड़ी बातें भी। ऋचा ने कहा कि विकास दुबे मेरे बड़े भाई का दोस्त था और उसी के साथ वो घर पर आने जाने लगा था और उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई और फिर शादी। साथ ही ऋचा ने कहा कि मैं विकास दुबे को लड़ाई झगड़े से रोकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपराध करे और इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। कई बार विकास मेरी पिटाई तक कर देता था और विकास ने मेरी जिंदगी नरक जैसी बना रखी थी और इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर लखनऊ आ गई थी, क्योंकि गांव का माहौल ठीक नहीं था। मैं अपने बच्चों को उस माहौल से अलग रखना चाहती थी, उनको बेहतर इंसान बनाना चाहती थी और मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही था कि ये सिद्ध कर सकूं कि बदमाश का बेटा बदमाश ही नहीं बनता। और मैंने ये करीब 50% सिद्ध भी कर दिया है, क्योंकि मेरा एक बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो वही छोटे बच्चे ने 91% से अधिक अंक इंटरमीडिएट में लाए हैं। ऋचा ने कहा कि उसको विकास के एनकाउंटर की जानकारी टीवी पर देखकर ही मिली। साथ ही उसने विकास के एनकाउंटर पर कहा कि न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि मुझे अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। ऋचा ने कहा कि मुझे विकास के अपराध से कोई लेना देना नहीं था, मैं सिर्फ अपने बच्चों को पाल रही थी। गाँव भी तब जाती थी जब विकास फोर्स करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विकास के कार्यों का असर मेरे बच्चों पर पड़े। ऋचा को सबसे ज्यादा दुख पुलिसकर्मियों की हत्या पर है। ऋचा ने हाथ जोड़कर सभी पुलिसकर्मियों की विधवाओं से माफी मांगी, साथ ही उन पत्नियों से भी जिनके पति गंभीर रूप से घायल हैं। ऋचा ने कहा कि पुलिसकर्मियों की पत्नियों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। विकास ने बहुत गलत काम किया। ऋचा कहती है कि अगर घटना के तुरंत बाद विकास मेरे सामने होता तो मैं खुद अपने हाथों से उसको गोली मार देती, ताकि एक ही घर बर्बाद हो जाता, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा था एक ही घर बर्बाद हो जाता। क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक है, भक्षक नहीं। और उन्होंने पुलिस वालों की हत्या कर दी। ऋचा दुबे ने कहा कि पुलिस अगर आपको पकड़ने आई थी तो आप वहां से हट भी सकते थे। गोली मारना हर चीज का विकल्प नहीं है। पत्नी धर्म के हिसाब से मैं विधवा हूँ, लेकिन एक नागरिक के हिसाब से जो हुआ सही हुआ और न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है। एनकाउंटर को लेकर अदालत जो भी फैसला सुनाएगी मुझे वो मंजूर होगा। इसके साथ ही विकास दुबे की प्रॉपर्टी को लेकर भी उन्होंने कहा कि ज्यादातर खबरें फर्जी हैं। विकास दुबे के पास अगर इतनी प्रॉपर्टी होती तो हम लखनऊ में इस छोटे से मकान में नहीं रहते। साथ ही जय वाजपेयी के बारे में भी ऋचा ने कहा कि उसको मैं ज्यादा नहीं जानती, सिर्फ एक बार ही मैं मिली थी। जाहिर है विकास दुबे के कर्मों से उसकी पत्नी ही अपने आप को काफी शर्मिंदा महसूस कर रही है और खफा है। ऋचा दुबे तो यहाँ तक कहती है कि मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती और मैं चाहती हूँ कि समाज मेरे पति के कर्मों की सजा मुझे न दे, न मेरे बच्चों को दे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।